और 26 जनवरी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। करीब 30 झांकियां जो है इस बार गणतंत्र दिवस पर नजर आएंगी और कर्तव्य पथ पर करीब 17 झांकियां जो है वो हिस्सा लेंगी। और इस वक्त हम जिस झांकी के ऊपर मौजूद है ये भारतीय वायु सेना की झांकी है। भारतीय वायु सेना जो कि हमारे देश के पराक्रम को, देश के शौर्य को दिखा रही है। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एयर कोमोडोर DN साहू। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, हमें थोड़ा सा इस टैब्लू के बारे में बताइए, इसकी क्या थीम है, किस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है, क्या सोच है इसके पीछे? थीम इस बार हमने थोड़ा यूनिक रखा है, संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक, क्योंकि ये डिफेंस फोर्सेस वेटरन्स टैब्लू है। इसके लिए हमने रखा है संग्राम, जो जब वो फौज में थे, राष्ट्र निर्माण जब वो वेटरन्स बने। तो जो फर्स्ट सेक्शन है वो डिपिक्ट करता है संग्राम। तो इसमें आप देख सकते हैं 1965, 1971 और 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट तीनों को डिपिक्ट किया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं तीनों कॉन्फ्लिक्ट को कवर करते हुए। वो अमर जवान ज्योति वो सिंबलाइज करता है सुप्रीम सैक्रिफाइस बाय द वेटरन्स, जब वो फौज में थे। मिडिल सेक्शन में अब वो वहां से रिटायर होने के बाद राष्ट्र निर्माण, ये सिंबलाइज करता है मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, आत्मनिर्भर भारत। इसमें वो इंडिजिनस सोल्यूशन दे रहे हैं हमें, हमारे सिस्टम को सस्टेन करने के लिए। एंड वेरियस फील्ड जो जिसमें वो कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, उसमें एक है, आप देख सकते हैं हॉकी में मेजर ध्यानचंद, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन आफ्टर रिटायरमेंट, फील्ड ऑफ एजुकेशन, उसके बाद फील्ड ऑफ योगा, देन इंक्लूडिंग फार्मिंग। हमारे काफी सारे वेटरन्स हैं जो फार्मिंग में भी इन्वॉल्व हैं। देन वी हैव द फेमस मिल्खा सिंह विद अस एंड कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये सिंबलाइज करता है द कंट्रीब्यूशन टू द नेशन। एंड ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर दिखा रहे हैं हम HADR मिशन, ह्यूमन रेस्क्यू, जिसमें आज के दिन भी नॉर्थ में जब उत्तराखंड और दूसरे जगह पर भारी मात्रा से लैंडस्लाइड हुआ था, या फ्लड मिशन में हमारे सारे वेटरन्स आज के दिन भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेसिकली सिंबलाइज कर रहा है संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक। राष्ट्र निर्माण की बात है, लेकिन इस बार जैसे भारतीय वायु सेना परेड का पूरा हिस्सा बनी है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर की भी थीम में रखी गई है। तो सर उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए कि झांकी उसको भी कैसे हमें दिखा रही है और जोड़ रही है चीजों। एक्चुअली हम क्योंकि अभी हम डिफेंस फोर्सेस वेटरन्स टैब्लू दिखा रहे हैं, तो हमारा ज्यादा फोकस इसमें रहा है वेटरन्स का कंट्रीब्यूशन फॉर नेशन बिल्डिंग। एंड क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ है, करंट है, तो वो इसमें थीम में मैच नहीं करेगा। तो जो हमारे जंग हो चुके हैं और अभी ये जो कर रहे हैं, इसको हम दिखाना चाहते हैं। और जो आपको करंट वाला इवेंट्स हैं वो हमें डिपिक्ट करेंगे, तो थीम में मैच नहीं करेगा संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक। राष्ट्र निर्माण तक, और यही भारत की सोच है, यही भारत की सोच है आगे देखना। यही भारत की सोच है, सेल्फ सस्टेनेंस की, ताकि वो फौज छोड़ने के बाद भी टिल डेथ देश को कुछ ना कुछ देते हैं। सर, इसे कैसे बनाया गया है, ये कैसे बनी है, ये जो टैब्लू बनाया ये है फैब्रिकेटर। मैम, ये टैब्लू कैसे बनाया, कैसे डिजाइन किया गया? ये टैब्लो हमने अबाउट 3 महीने पहले कॉन्सेप्चुलाइज करना शुरू करा कि हमें क्या क्या एलिमेंट दिखाने चाहिए। तो जो हमारा टॉपिक है संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक, वो हमने डेवलप करा कि पहले जो सारे इंडिया ने जीती गई वॉर्स है उनको डिपिक्ट किया, और पीछे की साइड में इसमें प्रोडक्ट मतलब ये किस चीज के बना है, मटेरियल? जो पूरा बेस स्ट्रक्चर है वो हमारा ट्रैक्टर और ट्रॉलर है, उसके ऊपर हमने पूरा मेटल फ्रेमवर्क किया है। मेटल फ्रेमवर्क के ऊपर बोर्ड से हमने पूरा कवर करा है। जो सारे स्कल्पचर्स है वो FRP में बने हैं, जो हम ट्राई करते हैं कि जितने लॉन्ग लाइफ तक ये यूज हो सकते हैं और सस्टेनेबली हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, उस तरीके से हम इनको बनाते हैं। इनका सारा इनर स्ट्रक्चर मेटल से बना होता है। विवेक भंडारी सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आप भी थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये
किस तरीके से राष्ट्र निर्माण में और आगे बढ़ा रही है हमारा ये टैब्लू। राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है ये, जबकि जो हमारे वेटरन्स हैं, आफ्टर गिविंग सर्विसेज टू द सर्विसेज, ऑल थ्री सर्विसेज, ऑफ कोर्स आर्मी, नेवी, नाउ लेटर ऑन व्हेन यू कैन सी these are the prominent figures of armed forces. After retirement, you see them over here. They have contributed to the whole nation and given a good name for the whole country. That's how they are flashing over there. At the same time, you can see the contribution made by our veterans as a part of HADR operations in some hilly area in the Uttarakhand area. That is what is depicted over in the top, where B-17 have, along with the B-17 B-5 helicopters. They're taking part in the operations to rescue persons who were there over. बात करने के लिए शुक्रिया। तो यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय वायुसेना का टैब्लू। आपको एक बार ठीक से बता दें, ये जो मेक इन इंडिया स्कीम की एक सोच है भारत की, कि हर चीज को भारत में बनाना और हथियारों को भी लेकर हर तरह की चीज जो है वो भारत में बनाए ताकि भारत आगे बढ़े। वो जो सोच है वो इसमें नजर आ रही है। और हमारे ये मेक इन इंडिया स्कीम का जो चिन्ह है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी जारी किया था, तो हम आपको वो चिन्ह भी दिखा रहे हैं। इसके साथ हमारे जो देश ने तमाम युद्ध लड़े हैं 1965 से लेकर 1999 के कारगिल वॉर तक की तस्वीर, वो झलक इसमें दिखाई गई है। और बहुत मेहनत से ये देखिए, ये जो टैब्लू है इन्हें बनाने में समय लगता है और अभी भी लगातार जो इनकी तैयारियां जो है वो लगातार जोरों शोरों से की जा रही है। हमारे जो तमाम एयरक्राफ्ट है और जो सिनर्जी है, मतलब एक ऑपरेशन को, इसमें आप देख सकते हैं 1965 के वॉर में किस तरह से सिनर्जी के साथ भारत ने पूरा युद्ध लड़ा था, जिसमें भारतीय वायुसेना, नेवी और हमारे जो आर्मी थे, तीनों ने मिलकर कैसे पूरे ऑपरेशन को लड़ा। 1971 में भारत ने जिस तरीके से एक बड़ी विजय पताका फहराई, वो तमाम तस्वीरें इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये भारतीय वायुसेना की झांकी है जिसको कि हम आपको दिखा रहे हैं। जर्नलिस्ट मोहित के साथ अंजुम निवाज, 9 भारत।